नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है, जिस वैकेंसी का यानी जिस विभाग का मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, तो दोस्तों वो बेसिकली रहने वाला है आपके बैंक सेक्टर का। ठीक है दोस्तों, आपके बैंक सेक्टर में एक वैकेंसी आई है, उसका पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए कि जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आपकी स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन फॉर्म है आवेदन की वो क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, एज का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है दोस्तों, और उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में सारी चीजें डिस्क्राइब कर दूंगा। आपको हमेशा जो वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, और वीडियो अच्छे लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। सामने आप जो वैकेंसी है उसका पीडीएफ है आपका, नोटिफिकेशन कंप्लीट वीडियो इसमें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये पीडीएफ है वैकेंसी का, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हो। वहां से भी आपको अगर पूरा कंप्लीट पीडीएफ देखनी है, कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही और आप खुद देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में इसका जो लिंक है आवेदन करने का, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत में दोस्तों बता देता हूं आपको कौन सी पोस्ट निकली है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका जो बैंक में वैकेंसी निकली है, ठीक है, वो रहे है, और साथ में ऑफिस असिस्टेंट है, उसकी पोस्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट है, जिसे पियोन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात दोस्तों, पियोन नाम सुनते ही बहुत कैंडिडेट अप्लाई करने की नहीं सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप मैं उन कैंडिडेट को पहले ही बता देता हूँ, सारी डिटेल बताऊं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि बैंक सेक्टर में जो पियोन होता है उसे ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट में होता गया दोस्तों, उसका काम तो पियोन है एज है ना, पर अगर आप में एलिजिबिलिटी है कुछ काम करने की, सीखने की, तो दोस्तों आपको आपके जो नॉलेज है उसके आधार पे आपको काम दे दिया जाता है, क्योंकि बैंक में काफी सारे काम होते हैं। ठीक है, फोर्थ ग्रेड भी होते हैं, पियोन भी वही बोला जाता है सेम। तो दोस्तों, उसमें जिन्हें जानकारी होती है, कंप्यूटर नॉलेज होता है, काम करने की इच्छुक होती है, तो दोस्तों उन्हें यंग पर्सन को हमेशा ही कंप्यूटर नॉलेज और साथ में बैंक के जो भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं उनमें लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ना सोचे कि पियोन है तो झाड़ू पोछा करना, सब्जी और चाय बनाना यही काम रहता है। तो दोस्तों, काम तो ये भी है आपका, बेसिकली यही रहता है, पर आपकी नॉलेज और आपके जो सीखने की चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको भी बैंक का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके वहाँ पे और जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका वर्क कल्चर कैसा रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके आवेदन की। कि आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 3 मई से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 मई रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपका एप्लीकेशन जो आवेदन है लास्ट डेट वो भी यही है, और साथ में आपका जो पेमेंट फीस है वो भी आपका 23 मई रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके आवेदन 3 मई से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 23 मई। ठीक है दोस्तों, आवेदन का आपका डेट क्लियर हो गया है। अब आगे आते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी बेसिक जानकारी दी गई है। ठीक है, आपका जो डिटेल है एलिजिबिलिटी का, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपका जो ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी चीजें, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, ये सारी चीजें जो इसमें मांगी जाए वो आपको बिल्कुल क्लियर और सही फीड करनी है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट सबमिट करना है। पेमेंट अगर कैटेगरी वाइज अगर अलग है तो दोस्तों उसका पेमेंट भी आपको करना है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो नंबर ऑफ स्टेट है पूरे इंडिया में, तो दोस्तों इंडिया में जितने स्टेट है उसमें आपकी वैकेंसी बटी हुई है। आपको किस स्टेट्स में अप्लाई करना है वो आपको देखना है। ठीक है, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है कि आपकी किस स्टेट में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको 500 देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसी सारे स्टेट को मिला के, सारी कैटेगरी को मिला के वो 500 वैकेंसी है आपके ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, आपकी पोस्ट का नाम है ये, और 500 वैकेंसी यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल रही है। एज का क्राइटेरिया है मिनिमम 18 है, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 26 दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया आ गया है। इसके बाद में बात करेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे ओनली मात्र 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। ठीक है, इतना साफ है। यहाँ पे आपको कोई भी परसेंटेज का कुछ भी चीजें आपको शो नहीं करी गई कि आपकी 50% मांगी गई है, 60% मांगी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ओनली 10th पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ में आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज
एक तो रीड करना, लिखना और बोलना ये आनी चाहिए। आप चाहे से नॉर्थ के हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो साउथ में ज़्यादा है, तो तेलुगु हो या तमिल हो या मलयालम हो, तो दोस्तों वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो बैंक सेक्टर में आपको जब आप पोस्टेड होंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको दोस्तों वहाँ के जो पर्सन है वो तो लोकल लैंग्वेज में ही बातें करेंगे, तो वहाँ के आपको पढ़ना, लिखना, समझना ये और बोलना ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हो तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग से पहले आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा कि आपको आपने जिस स्टेट में अप्लाई करा है और अगर पास हो जाते हो तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती, क्योंकि वहाँ मेन चीज़ कम्युनिकेशन का ही होता है। कोई चीज़ आपको काम देंगे तो दोस्तों वो आपको इंग्लिश में तो बोलेंगे नहीं, और हर चीज़ हर कैंडिडेट को इंग्लिश में समझ में आती नहीं, तो दोस्तों इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है अदर स्टेट में, किसी भी स्टेट में, पर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज में तो दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर आपसे कुछ कहता है तो वो चीज़ आप समझ सको। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं कि आपकी जो भी यहाँ पे पूरा ड्यूटी दिया गया है, ठीक है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ सबॉर्डिनेट स्टाफ, यानी जो भी एक नॉर्मल ड्यूटी होती है सबॉर्डिनेट कैडर होता है, स्टाफ कैडर, तो दोस्तों उसमें वो चीजें आपको काम करना है। ठीक है, साथ में दोस्तों एनी अदर वर्क असाइन, यानी जो भी आपका कोई अलग काम दिया जाए, असाइन करा जाए टाइम टू टाइम, तो दोस्तों वो सारी चीजें आपको करनी है। कोई भी ऑफिसर कुछ किसी भी चीज को बोले कि हाँ ये चीजें आपको करनी है, तो दोस्तों वो अगर समझ में आती है तो आपको जरूर करनी है, जिससे आपको एक अच्छे से अच्छा काम वहाँ मिलता रहे। जितनी आपकी अच्छी नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो दोस्तों उसे आपको उतना ही अच्छा काम देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों पे स्केल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पे स्केल है, तो दोस्तों बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर दिया गया है पे मैट्रिक्स लेवल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप अप्रोक्सीमेट सोच रहे होंगे कि जो ऑफिस असिस्टेंट है उसकी सैलरी क्या बनती होगी, तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी आप बैंक सेक्टर में आप नॉर्मली ये सोच लीजिए, जब आप स्टेट गवर्नमेंट में अगर 4th क्लास हो, पियोन हो, तो दोस्तों वहीं आपकी सैलरी है वो 25 से 30 हजार के अप्रोक्सीमेट बनती है। ठीक है दोस्तों, 25 आप मान सकते हो कि आपकी 25 तो बनती है सैलरी अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हो और आप 4th क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो दोस्तों वहां पे आपको 25 मिल रही है, तो अंदाजा लगा लीजिए अगर आप बैंक सेक्टर में है तो दोस्तों बैंक सेक्टर में आपको काफी ज्यादा अलाउंस मिल जाते हैं, तो आप अंदाजन ये मान के चलिए जो आपकी सैलरी है वो 35 से 40 हजार के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। ठीक है, 35 हजार आप मान सकते हो, और 40 तक भी आपकी स्टेट जहां आपकी पोस्टिंग है वो डिपेंड करता है कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो सैलरी है, सैलरी में आपके जो बेसिक पे है वो 19,500 है। 19,500 के अलावा आपके यहाँ पे डीए, एचआरए, सीसीए और स्पेशल अलाउंस, टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, और साथ में आपकी लीव फेयर कंसेशन, आप बहुत सारे ऐसे अलाउंस है बैंक सेक्टर में वो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो आपके ये अलाउंस है वो सारे ऐड होके मैं पहले बताया मैं आपकी जो सैलरी है वो 35 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, 35 से 40 वेरी हो सकती है। तो दोस्तों अच्छी एक ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी अगर इतनी आती है तो मुझे नहीं लगता किसी को ये चीजें गलत लगती हो, क्योंकि जब सैलरी आती है तो सभी को बढ़िया लगता है, पोस्ट चाहे कैसे भी हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप आगे और तैयारी करो, तो दोस्तों जब बैंक से सेक्टर की वैकेंसी निकलती है तो दोस्तों उसमें आप अपने डिपार्टमेंट की ही डिपार्टमेंटली वैकेंसी काफी निकलती है, तो दोस्तों उसमें भी आप अपना जो कोटा होता है बैंक का उसके थ्रू भी आप अपने एग्जाम दे सकते हो और एक अच्छे पे स्केल ऑफिसर लेवल पे भी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पे आते हैं, एलिजिबिलिटी का ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ऊपर जो क्लियर कर रखा है 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एज का क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है, आपका मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 26 है। इसके बाद में रिलैक्सेशन जो आता है कैटेगरी वाइज में, तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज में रिलैक्सेशन देख सकते हो, एससी और एसटी को यहाँ पे 5 साल की छूट है, वहीं पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट है, और इसके आगे बैक अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर कोई कैंडिडेट है उसमें भी ओएच, एचआई, वीआई, ये इस तरह के 5-6 कैटेगरी बटी होती है। ऊपर जो पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी थी, ठीक है, वहाँ पे कैटेगराइजेशन कर रखा था वैकेंसी के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट देखने को मिल रही है। यहीं पे आपको एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और साथ में विडो, डिवोर्स, ठीक है, यहाँ पे उनको भी काफी अच्छा रिलैक्सेशन एज के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं और चीजें आपको क्या जरूरत है वो सारी आपको और बता देते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों, सेम वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको, 10th पास मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, 10th पास को कहीं पे एसएससी या मैट्रिकुलेशन भी बोला जाता है, आपको कंप्लीट जिनकी 10th पास हो गई हो तो दोस्तों वो स्टूडेंट फिल कर सकता है, वो जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहता है तो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको बोलना, सुनना, ठीक है, और लिखना ये आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों और देख लेते हैं, यहाँ पे साफ दिया गया है प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट। ठीक है, यानी आपको जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए।
ठीक है, यानी आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो लगेगा, तो उससे आपको क्लियर आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा कि वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज कितनी आती है, नहीं आती। ठीक है, इसके आगे और देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों एक चीज और इसमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपका एक सिविल स्कोर है, वो भी यहाँ पे एक मांगा गया है। ठीक है, सिविल स्कोर यहाँ पे दोस्तों मिनिमम मांगा गया है 650 आपका मिनिमम सिविल स्कोर मांगा गया है। ठीक है, एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम का आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 मांगा गया है मिनिमम। इसके अगर प्लस में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए, ठीक है, उसके बाद में पेमेंट आपका फीस लगती है, ठीक है, वो कितनी लग रही है। तो दोस्तों बात करेंगे आपके जनरल की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की। तो दोस्तों इनकी जो फीस लग रही है यहाँ पे 650 लग रही है, प्लस आपका एप्लीकेबल टैक्स ये लगेगा। ठीक है, और साथ में कुल मिला के आपका जो फीस है वो 650 प्लस लग जाएगा टैक्स लग के। ठीक है, इसके बाद में SC ST PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और ऑल वुमेन, तो दोस्तों उनको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपका 100 रुपये चार्ज है, प्लस आपके जितने भी जो टैक्स लगता है उनको इंक्लूड करके आपके अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास आपका जो वो फीस है वो लग जाएगा। दोस्तों बात करेंगे प्री एग्जामिनेशन या रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम की जब डेट आती है तो दोस्तों उससे पहले आपके SC ST और OBC और PWD कैंडिडेट इनके लिए एक ट्रेनिंग होती है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बोला जाता है। तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड होती है, पहले ऑफलाइन मोड हुआ करती थी, और दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। ठीक है, जो भी SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है तो दोस्तों वो यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों पहले एग्जाम से पहले आपके एक डेट आएगी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की, तो दोस्तों वो आपको लेनी है, ऑनलाइन होती है, आपको घर बैठ के मोबाइल में भी ले सकते हो, लैपटॉप में भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको ये लेनी होती है जिससे वो अवेयर कर सके कि आपकी जो पोस्ट है उसमें आपको क्या क्या ड्यूटीज रहती है, आपकी सैलरी क्या क्या रहती है, और एग्जाम रिलेटेड आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं, वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत सारी जो आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डाउट है जो अभी हो रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने पूछा कमेंट बॉक्स में तो मैं दोस्तों उन चीजों को यहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी आपके कोई ना कोई डाउट क्लियर या फिर क्वेरी रह रही है ना, तो दोस्तों आप जब ये ट्रेनिंग हो प्री एग्जामिनेशन की ये अटेंड जरूर करना है, इसमें आपको सारे डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी लोकेशन ऑफ पोस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे आपको पोस्टेड तो मिल जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगी। उसके बाद में बैंक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो पोस्टिंग है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद में प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका 6 मंथ का। ठीक है, यानी 6 मंथ में आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, उस दौरान आपका जो काम है, आपका वर्क कल्चर है, आप किस तरह से अपने स्टाफ के साथ आपका कल्चर रहता है, आपका वर्क रहता है, तो दोस्तों उसके आधार पर ही आपका वहाँ पे या तो कंटिन्यू रहता है, और यहीं तो आपकी जो स्किल है, आपकी नॉलेज है, उसके डेडिकेशन है, उसको देखते हुए आपको बैंक के रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा काम दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात आता है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर का दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है, फॉलो बाय द लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट। जैसे मैंने बोला कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जिसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। ये मात्र क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, और ये एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपका जो ऑनलाइन टेस्ट लगेगा वो किस तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट लगेगी, 4 सब्जेक्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपके 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 25 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मीडियम मिलेगा आपको, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे जो लैंग्वेज है उनमें आपका मीडियम मिल जाएगा, जिस मीडियम में आप ऑनलाइन आवेदन जो ऑनलाइन टेस्ट है वो देना चाहते हो। ठीक है, पहली जो सब्जेक्ट आती है वो आती है आपकी इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपसे सब्जेक्ट रहेगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। साथ में आपके जो इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मिलेगा 20 मिनट का टाइम। जितने भी 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के लिए 20-20 ईच सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और जैसे ही 20 मिनट होगा तो दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। आप दोबारा वापस पुराने वाले सब्जेक्ट पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर एक सब्जेक्ट आपके सामने आ रही है स्टार्टिंग में, तो जो आ रही है तो दोस्तों उसके 20 मिनट में ही आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर सकते हो। दोबारा आप वापस अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अगर टाइम 20 मिनट खत्म होते ही नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है तो दोबारा वापस आप पुरानी सब्जेक्ट पे नहीं आ सकते। ठीक है, कहीं आप सोचो कि मार्क कर देता हूं मैं और मार्क करके दोबारा आ जाता हूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपके 20 मिनट फिक्स है इस सब्जेक्ट के लिए, आपके वो 20 मिनट खत्म तो ये मान लो आप वापस उस जो सब्जेक्ट है उसमें अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर इस चीज को। तो आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, वहीं पे सेम आपको जनरल अवेयरनेस के एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी आपके मैथमेटिक्स, और साथ में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी रीजनिंग बोला जा सकता है। तो दोस्तों इन ये 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से रहेंगे, टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे, और 100 मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जो टोटल टाइम मिल जाएगा आपको 80 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये तो टोटल टाइम है 180 मिनट,
पर दोस्तों हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ दिया गया है, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर, यानी जो आपका अगर मेरिट में अगर बात करते हैं मेरिट की, तो दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट में आपका एक मिनिमम कट ऑफ जाएगा, उसको तो पार करना ही है। साथ में एक आपकी जो टोटल कट ऑफ है, टोटल कट ऑफ में भी आपकी जो एक कट ऑफ जाती है मेरिट के लिए, तो दोस्तों वो पार करना जरूरी है। ठीक है, इस उसी से ही आपका जो मेरिट है वो तैयार होता है और आपके पास फेल का जो परिणाम है वो जारी होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके स्टेट है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, आपका जो मीडियम है वो एग्जामिनेशन का क्या रहने वाला है, और साथ में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या रहने वाली है, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और साथ में ये सारी चीजें आपको कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसको भी ध्यान में रख के देखना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं आपके, जब आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिस भी डेट को आपकी डेट आती है ऑनलाइन टेस्ट की, तो दोस्तों वहां पे आपका कॉल लेटर जारी हो जाएगा उससे पहले। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले आपको कॉल लेटर ले जाना है। कॉल लेटर के साथ में आपकी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, कोई भी आपकी आईडी ले जानी है। ठीक है, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, ठीक है, या फिर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इत्यादि काफी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी होती है, गवर्नमेंट आईडी होती है, वो चीजें आपको ले जानी है, जिससे आपका फोटो, जिसमें आपकी फोटो हो, आपके पापा का नाम हो, डीओबी हो, ये चीजें हो, जिससे आपकी वेरिफिकेशन हो सके सही। साथ में आपको एडिशनल फोटोग्राफ ले जानी है। ठीक है, उस टाइम पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो उस टाइम पे। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों और क्या चीजें है। यहाँ पे पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर दिया हुआ है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो 0.25। 0.25 का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 ऑफ मार्क्स रहने वाली है, देख सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों लास्ट में आपका मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें देखी जाती है कि आपके रॉन्ग आंसर कितने हैं, आपके सही कितने हैं। ठीक है, जिसके स्टूडेंट के जितने कम रॉन्ग आंसर होंगे तो दोस्तों वही मेरिट लिस्ट में प्रायोरिटी होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है कि आपका जो सिटी ऑफ एग्जाम है वो कहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आपका हो सकता है फॉर्म फिल करते वक्त आपके यहाँ पे सेंटर पूछा जाए कि किस सेंटर पे आप अप्लाई चाहते हो। 2, 3 या 4 टाइप के आपके ये सेंटर है पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दे दिया गया है, मिनिमम स्कोर इन ईच मार्क्स ईच सेक्शन, ये चीजें क्लियर हो गई है, मैंने पहले बताया था। ठीक है, और मिनिमम टोटल मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट ये भी है, आपको मिनिमम इस सेक्शन में तो आपको पासिंग मार्क्स लानी है, साथ में आपको मेरिट लिस्ट में मेरिट में बनाने के लिए टोटल आपका मिनिमम मार्क्स तो लाना ही है। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्शन की बात कर ली है, वो सारी चीज मैंने बता दी है कि आपका प्रोविजनल है वो किस तरह से होता है, और साथ में आपको लोकल लैंग्वेज है वो चीजें पास करनी होगी। ठीक है, वो 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपके सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद में आपका क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या जरूरी रहेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे पूरी दी गई है। जो भी स्टूडेंट देखना चाहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जाएंगे, तो दोस्तों वो आराम से पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकता है, पढ़ सकता है। तो दोस्तों इसमें सारे मेन आपके डॉक्यूमेंट सारे लगते हैं, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। आपका यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपने पर्सनल आईडी है, ठीक है, आपके आधार कार्ड है, और आपके जो ऑनलाइन आवेदन करा है आपने उसका पूरा रजिस्ट्रेशन जो आपका पीडीएफ निकलेगा उसको प्रिंट आउट रखना है। ठीक है, साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, एजुकेशन डिटेल में आपकी जो भी 10, 12 अगर ग्रेजुएशन है, एमए, जो भी आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी रखनी है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके अदर सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो अगर टाइम पे मांगी जाए वो सारी चीजें आपको स्कैन, एक आपको 2 सेट बना के चलने, 2 या 3 सेट। ठीक है, आपको आपके ओरिजिनल अलग होने चाहिए, और ओरिजिनल के अलावा उनकी फोटोकॉपी के 2 सेट अलग से होने चाहिए, और 1 सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए फोटोकॉपी में। ठीक है, ये चीजें आपको टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएगी, ये गो थ्रू कर दिया है मैंने, जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस वाली सेम चीज वहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं और क्या चीजें चाहिए आपके इसमें। बायोमेट्रिक का ऑप्शन होगा यहाँ पे आप ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं दोस्तों और जो चीजें आपको जरूरत है। कॉल लेटर है, कॉल लेटर आपका लगभग 1 वीक, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उससे 1 वीक पहले आपका जारी हो जाएगा, है ना, आपको बता दिया जाएगा। उसका लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं और क्या चीजें बची है जो आपको बताने लायक है। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, यानी जो आपका ऑनलाइन आवेदन है, हो सकता है कोई कैंडिडेट पहले से ही जानते हो कि किस तरह से ऑनलाइन आवेदन है वो किया जाता है, पर बहुत कैंडिडेट है जो फ्रेशर होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, तो दोस्तों उनको मैं बता देता हूँ।
आपका इसमें जब भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो स्टार्टिंग का, तो दोस्तों इसमें आपकी 2 चीज़ें होती है, आपकी ईमेल आईडी और साथ में आपका मोबाइल नंबर। ये दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी होती है और दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, जिससे आपका जो भी कुछ फर्दर चीज़ें अगर बैंक के थ्रू आती हो, नोटिस आता हो, तो दोस्तों चाहे कॉल लेटर की बात हो, एडमिट कार्ड, तो उसकी सूचना आपके मेल पे या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन पे आ सके। तो दोस्तों दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल वैलिड डालनी है, ठीक है? यहाँ पे लिंक दिया गया है www.bankofbaroda.in/career.htm। तो दोस्तों ये आपका लिंक है। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एक तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें आपको पूरा न्यू रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन अगर पहले से रजिस्टर जो भी न्यू कैंडिडेट है उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है? आपके उसमें नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है? ये चीज़ें डालनी होती है। उसमें तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। आपको अगेन वापस साइन इन करना है, आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक है? उसके बाद में आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो फिल आएगी। फिर आपकी एजुकेशन डिटेल है वो आएगी। अगर एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट विभाग में, चाहे वो बैंक में रिलेटेड हो, किसी भी आपकी संस्था हो, उसमें अगर आप पहले से जॉब में हो, तो दोस्तों वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर और साथ में आपका कुछ और इसके अलावा कोई भी अगर सर्टिफिकेट है, अगर उस टाइम पे अपलोड मांगा जाए, तो वहाँ पे भी अपलोड करना है, चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट हो या पीडीएफ फॉर्मेट हो, ठीक है? इसके बाद और देख लेते हैं आपका जो पेमेंट फीस है, आपका बहुत सारे आपके फीस पेमेंट मोड है वो मिल जाएंगे, ठीक है? आपके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जो आपकी पेमेंट फीस है फॉर्म की वो पे करने के लिए, ठीक है? इसके आगे दोस्तों यहाँ पे और मुझे नहीं लगता जो चीज़ें हैं जानने के लिए आपको सारी चीज़ें बता दी गई है, ठीक है? यहाँ पे आता है जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल, ये अगर आपकी फिल हो जाती है तो आपको दोस्तों आप वहाँ पे आपको एक तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है? आपका जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, साथ में साइन, ये 2 अपलोड होते हैं। उनका जो रिक्वायरमेंट है अपलोड करने का, तो वो बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा देख सकते हो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट, ठीक है? आपका यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरे स्कैन करके रखने हैं, पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट दोनों में, है ना? ठीक है? और साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है डीओबी के लिए, आपको टैक्स सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है? और जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों यहाँ पे सिंगल आपकी पीडीएफ मांगी गई है। ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन्ड एज सिंगल पीडीएफ, यानी जितनी भी आपके एजुकेशन डिटेल है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उनकी आपकी सिंगल एक पीडीएफ बना लेनी है आपको, सबको स्कैन करके, ठीक है? जितने भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उनके भी आपको पीडीएफ साइज रखनी है, जेपीजी नहीं रखनी, ठीक है? साथ में यहाँ पे आपको देख सकते हो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है? यानी सभी के आपको इमेज की आपको स्कैन करके पीडीएफ तैयार रखनी है, ठीक है? और जो साइज है आपकी मैक्सिमम वो यहाँ पे 500 केबी दी गई है। 500 केबी का आपका जो जितने भी अभी मैंने बताया है वो सारे आपकी 500 केबी की साइज रहनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों बात आते हैं आपकी जो फोटोग्राफ है उसकी। तो दोस्तों फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका जो कलर पिक्चर है वो होनी चाहिए। साथ में आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। लाइट का प्रेफरेबल यही रहता है, आपकी जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो होना चाहिए आपके पासपोर्ट साइज फोटो पे। साइज आती है आपकी 20 से 50 केबी के बीच में। वहीं सिग्नेचर की जो साइज होती है 10 से 20 केबी के बीच में रहने वाली है। और साथ में आपका जो साइन है वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ठीक है? ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में आ जाते हैं आपके, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट, ये सारी इन सभी की चीजें मैंने साइज और साथ में पीडीएफ है या जेपीजी, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। इनके अलावा और कोई डिटेल नहीं है जो आपको बताना जरूरी है। बाकी आगे देख सकते हो आप अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी आपके टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे अपने फॉर्मेट देख सकते हो कि आपके जो फॉर्मेट है वो क्या क्या यहाँ पे अटैच होंगे। तो दोस्तों मैं वापस वही कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं, ठीक है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिए प्यारा सा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो हमारे थ्रू आपके जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके टाइम पे और उसकी नॉलेज हो सके। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको हर वैकेंसी के जो भी कोई अपडेट होता हो, एडमिट कार्ड रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, ठीक है, या भी कोई संशोधन होता है तो उसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो दोस्तों उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं एक नए अपडेट, नए वीडियो, नई नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।